गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हमारा कॉन्सेप्ट क्लास का लेक्चर 3 है और हमारा टॉपिक चल रहा था प्लेइंग विद नंबर्स। लास्ट टाइम पे हमने इसके सारे बेसिक समझ लिए थे और अब हम इसके बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो करेंगे और नेक्स्ट टाइम पे जो इसकी एप्लीकेशन बुक है उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बुक से। पहला क्वेश्चन बोला है बुक में, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें जो नंबर्स दिए हुए हैं उनके हमें फैक्टर्स लिखने हैं, विच मीन्स जो भी इसमें नंबर दिया है, जैसे पहला नंबर दिया है 20, तो 20 के फैक्टर लिखने हैं। इसका मतलब ये है कि 20 किस किस के टेबल में आता है वो हमको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। ठीक, 20 का प्राइम फैक्टर, ठीक है, तो 20 का प्राइम फैक्टर आ गया 2 to 5। ठीक है, यहां लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20। ठीक, फैक्टर्स ऑफ 20। तो 20 के फैक्टर कौन कौन हुए? एक तो 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं तो 1 तो सबका फैक्टर होगा। दूसरा 2, तीसरा 2 2 जा 4 और चौथा 2 2 जा 4, 4 5 जा, या पहले 2 5 जा 10 और लास्ट 20। ठीक है, हर एक नंबर खुद का फैक्टर तो होता ही है क्योंकि हर एक नंबर अपने टेबल में तो आता ही है। तो 20 का फैक्टर 20 तो होगा ही होगा, 1 भी होगा, तो ये दोनों तो 100% होने ही है। बच्चे रेस्ट निकालने के लिए क्या करा हमने, पहले इसकी और इसको लिख दिया है ना, फिर इसकी मल्टीप्लाई करके जो है उसको लिखा, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आया उसको लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे 5 नंबर जो है 20 के फैक्टर्स हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें नंबर दिया हुआ है, जैसे हम बी वाला ले लेते हैं, इसके हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखते हैं। मल्टीपल मतलब इसके हमको टेबल पढ़ने हैं 5 तक। ठीक है, फर्स्ट 5 मल्टीपल मतलब इसका टेबल पढ़ना है 5 तक। तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75। तो ये इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट 6 बोला होता तो 15 6 जा और कर लेते। मल्टीपल मतलब जो उसके टेबल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स। तो ये जो नंबर दिए हैं इनमें से कौन से प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन है 12। क्या 12 प्राइम नंबर होगा? नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर तो वो नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ, मतलब 1 और वो खुद। बट 12 के तो 1 से 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। 1 भी है, 12 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कभी प्राइम हो ही नहीं सकते। तो 12 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो 12 नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं 13। क्या 13 प्राइम नंबर है? देख लेते हैं। जब मैंने 13 किए, अभी मुझे पता कैसे चलता है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, तो पहले मैं उसके प्राइम फैक्टर करता हूं। ठीक है, तो 30 मैंने देखा 1 के टेबल में आता है, हाँ तो 1 तो हो गया। ठीक है, 1 कंसीडर कर लिया हमने, लिखते नहीं है। 2 के टेबल में नहीं, 3 में भी नहीं, 4 में भी नहीं, 5 6 7 8 9 10 11 किसी में नहीं आता, केवल 13 के टेबल में ही आता है। तो 1 एंड 13 इसके 2 फैक्टर हो गए, तो इसलिए ये प्राइम नंबर होगा। ठीक है, जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होता है। तो 13 प्राइम नंबर होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं क्या 15 होगा? नहीं होगा। 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 3 के में आता है और 15 में भी आता है। तो 15 नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा। 1 में आता है, 21 में आता है, 3 में आता है, 7 में आता है। ठीक बच्चों, हम बात कर रहे हैं परफेक्ट नंबर की। परफेक्ट नंबर क्या होता है? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन था, क्वेश्चन है 6 का, क्या 6 परफेक्ट नंबर है या नहीं है? तो 6 के फैक्टर निकालते हैं पहले। ठीक है, तो यहां हो गया फैक्टर ऑफ 6 इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 3, ये 6 का फैक्टर है। अब मैं इनका अगर सम करूं तो सम ऑफ इट्स फैक्टर, जो भी इसके फैक्टर आए अगर मैं उनका सम करूं तो वो भी 6 आएगा।
तो एक परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर का सम भी वही है, ठीक है। एक परफेक्ट नंबर वो नंबर होगा जिसके अगर हम फैक्टर करें तो उन फैक्टरों का अगर सम करें तो वो उसी के इक्वल हो, ठीक। तो अ नंबर whose sum of factors is equal to the number, ठीक है। a number whose sum of factors is equals to the number, तो वही परफेक्ट नंबर है। और 6 जो है वो सबसे छोटा या सबसे छोटा स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर है, ठीक है। 6 स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर है, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर। नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में 45, बोला इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए। प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है हमें इसके सारे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इसके प्राइम फैक्टर करके देखना है, 2 से नहीं होगा, है ना। एक ऑड नंबर है ये और ऑड नंबर 2 से नहीं घटता, तो 3 से चेक करेंगे। 3 15 जा 45 और 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो यहां लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 इज 1, तो होता ही है 1 नहीं लिखेंगे यहाँ पे। 3 इंटू 3 इंटू 5। एक चीज और बहुत ध्यान से सुनना, अब मैंने यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिखा, इसने बोला प्राइम फैक्टराइजेशन एंड 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल प्राइम नंबर से लेना है, तभी उसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन है। अगर आपने 1 ले लिया तो 1 इज नॉट ए प्राइम, ठीक। तो यहाँ पे मैंने जितने भी नंबर्स लिए हैं दे ऑल आर प्राइम नंबर्स, तो देयरफॉर the prime factors of 45 या prime factorization of 45 is 3 into 3 into 5। next है क्वेश्चन नंबर 10 में write the prime factorization of the following number using the factor tree method। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है पर फैक्टर ट्री मेथड से। फर्स्ट ट्री बनाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 का 144 ले लेते हैं इसका सी पार्ट। तो इसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं पर ट्री मेथड से, ठीक है। तो चेक करते हैं, ये इवन नंबर है तो 2 के टेबल में तो आएगा 100%। तो 2 से मैंने डिवाइड किया इसको, कितनी बार में हुआ, 2 से डिवाइड हुआ 72 बार में, ठीक है। 2 से डिवाइड हुआ 72 बार में, है ना। 2 72 जा 144, ठीक। अब ये 2 का काम हो गया खत्म, क्योंकि 2 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो यहां छोड़ देते हैं इसको। अब 72 को लेते हैं। 72 एक इवन नंबर है, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार में, 2 36 जा 72, ठीक है। 36 भी एक इवन नंबर है, तो फिर अगेन 2 से डिवाइड, 2 18 जा 36, 18 अगेन एक इवन नंबर है, 2 9 जा 18, 9 को ऊपर ले लेता हूं मैं यहाँ पे, ये 9 आ चुका है, ठीक है। 9 एक ऑड नंबर है, तो ये किससे डिवाइड होगा, 3 से चेक करते हैं, 3 से हो जाएगा, हाँ 3 3 जा 9। अब यहाँ पे जो नंबर्स आ गए हमारे वो सारे के सारे प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम 3 भी प्राइम, तो इससे आगे ये नहीं होगा, तो यही हमारा ट्री मेथड है। और यहाँ पे चाहे तो आप मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे, है ना। मल्टीप्लाई के साइन से आपको ध्यान रहेगा कि हाँ इनकी मल्टीप्लाई करने पे ये आता है, ठीक है। तो ये हमारा ट्री मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनका हमको एचसीएफ बताना है, पर किससे बताना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ बताना है। क्वेश्चन 11 पार्ट ए 6 एंड 15 का एचसीएफ बताना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहां पे पहले इनके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, तो 6 2 3 जा 6 3 1 जा 3,
ऐसी 15 का 3 5 जो 15, 5 1 जा 5। तो यहां लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3, प्राइम फैक्टर ऑफ 15 इक्वल्स टू 3 इंटू 5। एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने के लिए वो नंबर जो दोनों में आता है वही एचसीएफ होता है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें है, बस 3 हो गया हमारा एचसीएफ। ठीक है, और कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो दोनों में, तो एचसीएफ आ गया हमारा 3। एचसीएफ मतलब वो एक बड़े से बड़ा नंबर, मतलब वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन दोनों नंबरों को काट दे, मतलब डिवाइड कर दे। तो वो जो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा वो 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है यूज द डिवीजन मेथड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर दिया हुआ है हमको 12 में, फर्स्ट 12.34 एंड 56, इसका हमें एचसीएफ निकालना है डिवीजन मेथड से। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ पॉइंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की और उनको इजी बनाने की, जिससे उनका एचसीएफ बहुत इजीली निकल जाए। क्या करना, पॉइंट के बाद जितने डिजिट है 1 के आगे उतनी 0 से मल्टीप्लाई कर देना दोनों नंबर में। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1234 और ये आ जाएगा हमारा 5600, है ना। तो पॉइंट वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, अगर दोनों तरफ पॉइंट है, जैसे यहाँ पे 5 के बाद पॉइंट है और यहाँ पे 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो जो मैक्सिमम वाला है उसको देखना हमें। जैसे मैक्सिमम इसमें है तो यहाँ पे हम 100 से इंटू करेंगे क्योंकि 2 डिजिट से पहले पॉइंट है। ठीक है, और इधर भी उसी से करेंगे इंटू, जिससे यहाँ करिए। अब हमारे पास नंबर ये दोनों आ चुके हैं, अब इनका हमें एचसीएफ निकालना है। आप इन दोनों का एचसीएफ निकालो या इनका एचसीएफ निकालो, सेम आएगा। ठीक है, करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे बड़ी वैल्यू अंदर लिखी, छोटी वैल्यू बाहर, तो हमारा ये हुआ 4 जा 16, 12 1 कैरी, 13 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9 और 4 1 जा 4। तो माइनस करने पे आ गया 4 और 9 में से 3 गया 6, यहाँ बचा 5, 15 और 6 16। अब इससे डिवाइड करेंगे क्योंकि 6 6 4 इसके टेबल में नहीं आता, रिमाइंडर छोटा हो गया, तो रिमाइंडर जैसे ही छोटा हो जाए अब डिवाइजर को डिवाइड कर देंगे। तो 1 2 3 4 को डिवाइड करना है हमें 6 6 4 से, 1 बाई में यह आया 0, इधर आया 9 और 7, इधर हमारा बचा 11 में से 6 गया 5, तो 570 से 6 6 4 को डिवाइड कर रहे हैं 1 बारी में, 570 जा 9, इधर आया 94 और 94 से हम डिवाइड कर रहे हैं 570 को 6 बारी में, 24 को 4 2 कैरी, 54 56, इधर बचा 6 6 से 94 को डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, यहाँ बचा 3 और 4, 6 5 जा 30, बचा 4 और 4 से 6 को डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, बचा 2 और 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 बारी में, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया 2। तो एचसीएफ कितना है 2, तो 12 34 एंड 56 का एचसीएफ जो है वो है 2। आप चाहे तो नॉर्मल डिवाइड करके देख लेना, ये दोनों 2 से ही डिवाइड होंगे, उसके बाद जैसे ये 2 से डिवाइड हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा 6.17 और यहाँ पर आ जाएगा 28 मतलब 4 into 7, तो 4 से ना तो ये डिवाइड होगा, ठीक है, और ना ये 7 से डिवाइड होगा, तो अब ये किससे डिवाइड होगा, केवल 1 से। तो हमारा जो एचसीएफ आया वो क्या है, केवल 2 है। ठीक है, तो एचसीएफ इन दोनों का आया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में
क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है यूज द डिवीजन मेथड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। इनका एलसीएम बताना है डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड ही मैंने आपको बताया था, एक साथ सबको लिख लेंगे, ठीक है। और इनका एलसीएम बताना है तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करा, 2 10 जा 2, ये नहीं कटेगा 2 के टेबल से, 15 भी नहीं कटेगा, 10 कटेगा 5 बार में, 35 भी नहीं कटेगा, फिर 3 से, 3 5 जा, फिर 5 से, 7 जा, और फिर 7 से। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420। तो इस टाइप से हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं डिवीजन मेथड से।